जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। वालेकुम, मेरा नाम फातिमा फरहीन खान है। मैं मरहूम आसफ खान की वाइफ हूँ। कल हमारे शहर की जो प्रॉपर्टी है वहाँ गए थे हम लोग बच्चों सैफी कॉलोनी में। मेरे बच्चों के साथ गए थे उनसे बातचीत करने, कहीं को लड़ाई झगड़े होना, बातचीत करने के वास्ते गए। थोड़ी देर डोर बजाए हम लोग, वहाँ नहीं खोले और तो हम लोग वापस आ गए। नीचे आते पुलिस की गाड़ी, पुलिस वाले उनके भाइयाँ खड़े हुए थे। उनके भाइयाँ एकदम हम लोग से बच्चों से बदतमीजी करना शुरू कर दिए। और पुलिस वाले वहाँ रह के भी कुछ भी नहीं बोले। उनका जो बड़ा भाई है रशीद अफरोज, अभी 8 भाइयाँ हैं उनको, उन लोग पूरे अभी लोगों को ला लिए थे। हम लोग से बदतमीजी कर रहे थे, मेरे से मेरे बच्चियों से बात सुन रहे नहीं थे। मारने को भी हाथा उठा रहे थे। तो मेरे को उनका बड़ा भाई बोल रहा, मारते तुम मारते, हाथ नहीं उठाना, उंगली नीचे करो, हाथ नीचे करो बोल के बोल रहे। तो पुलिस वाले भी ये देख के कुछ भी नहीं बोले। फिर हम लोग को पीएस को लेके चले गए। वहाँ गाली गलौज कर लिया उन लोगों ने, पीएस को लेके चले। रात भर पीएस में बिठाए हम लोग को। रात के 2 बजे से सुबह तक बैठे हम लोग 6 बजे तक। उनका इल्जाम है कि वो आप लोग वहां पर कुछ हमला करने के लिए तो हमारा प्रूफ बताइए, कुछ हमारे पास है, हथियार है, कुछ है हमारे पास? फोन के अलावा कुछ चीज नहीं थी। सीसीटीवी में है ना, हम लोग दिख रहे हैं 5 जने, कुछ है नहीं। हम लोग आ रहे जा रहे सो है, उसके अलावा कुछ डाले ना कि हम हथियार है, कुछ नहीं है नहीं हाथ में। मारना है तो कई कैसे जाते थे, हम हथियार लेके जाते थे। या नीचे उतरे बाद पुलिस वाले भी थे ना, उन लोग देखे हम लोग के हाथ में कुछ है तो कुछ भी नहीं देखे। पुलिस वाले भी सीधा लेके चले गए, हम लोग पूछे भी नहीं कुछ भी। कोर्ट में चल रहा था, फिर क्या वजह थी? कोर्ट के कई को लड़ाई झगड़े, कोर्ट में कई को फिर ना कोर्ट कचहरी, कई को बोल के घर में कर लिए कॉम्प्रोमाइज बोल के करे। इनकी इज्जत चली जाती है हमारे शहर की, जो भी है सो कोर्ट में चुप जाओ आओ। हम लोग आज तक कोर्ट को नहीं गए ना, हम लोग को मालूम है। उन लोग का कहना ये भी था कि जो ये प्रॉपर्टी है उनके नाम कर दी गई है। तो ये प्रॉपर्टी टोटल है कितने गज पे और किसके नाम पे? 200 गज पे है प्रॉपर्टी ये, मोहम्मद 250 गज पे है। पहले वामन रेड्डी से खरीदे, फिर नुसरत बेगम से लिए, फिर नुसरत बेगम अमजद अली खान को दिए, फिर मेरे 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 बच्चों के नाम पे करे प्रॉपर्टी। हम लोग के नाम पे है अब तो फिलवक्त। और ये पेपर पूरे ओरिजिनल है, कुछ भी जेरॉक्स वो नहीं है, ये मेरे पास है पूरे पेपर आए। प्रॉपर्टी किसके कब्जे में? उन लोग के कब्जे में है। 2-2.5 साल से उन्होंने उनके भाइयाँ खा रहे हैं पूरा किराया। उसका किराया कितना हो रहा? 1,20,000 किराया है। उन्होंने उनके भाइयाँ ले रही 1 साल तक, हम ले, उसके बाद अब 2 साल से उन्होंने ले रही किराया। किराया हम लोग बोले आधा आधा भी करेंगे, बोलते नहीं सुने उन्होंने, उनके भाइयाँ उन्होंने खा रहे। अभी भी गए कॉम्प्रोमाइज करने गए, जो भी है बात कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे, कुछ भी बोलते नहीं सुन रहे उन्होंने। जो भी है उनका हिस्सा आता, जितना भी आता हिस्सा उनका दे देंगे बोल के मेरी नीयत है। मैं 3 साल से ये अल्फाज है कि आप आ जाओ बोले तो उन्होंने आ रहे भी नहीं घर को, हमारे नहीं आते बोले। और उनको कुछ भी बोले तो मेरे भाइयाँ करते फैसला बोले। मगर ये बात गलत है कि उनके भाइयाँ आना बोल के, किसी के भी भाइयाँ नहीं आ सकते। उन्होंने और मैं दोनों बैठ के फैसला कर सकते। बस ये चीज का लड़ाई झगड़े नहीं होना। मेरे को भी बच्चे हैं, उनका तो अल्लाह है, बस मेरे को नहीं मालूम। अब आप लोग क्या करते फैसला करो। अभी भी मेरे को ये है कि बैठ के कॉम्प्रोमाइज करना है। लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होता। मेरे को भी बेटियां हैं 4। मेरे मेरे ना भाया आए ना मेरे दामाद आए। आप लोग देख सकते हैं सीसीटीवी में क्या है। मैं मेरे 4 बच्चियां हैं, खाली कोई नहीं है संगत, कोई जेंट्स को नहीं लाए हम लोग, ना कुछ हथियार है। आप लोग फिर देख सकते हैं सीसीटीवी में, कुछ भी नहीं है। नीचे भी उतरने चाहे तो पुलिस वाले पकड़ सकते थे हम लोग, हाथ में ये है बोले। सिर्फ ना हक के मेरे दामादों का, मेरे भाइयों का नाम ले रहे हैं, उन्हें है नहीं। आप देख सकते कैमरों में भी उनके पास जाके है, कोई भी नहीं है हमारे पास जेंट्स। और जो है मेरे शौहर जो प्रॉपर्टी रखे थे उससे मेरे घर का गुजारा चल रहा था। अब 2 साल से मेरे घर का गुजारा खत्म हो गया, कैसा होगा? वो बोलने गए थे बच्चे आके बात कर लेंगे, मम्मा की भी तबीयत खराब हो रही बार बार बोल के। हम लोग बात करने गए थे वहाँ, मगर उन्होंने नहीं सुने। उनके भाइयाँ कई को आ रहे, भाई हमारी हमारी उनकी मेरी उनकी बात है। फोन भी करे तो नहीं उठाते, क्या व्हाट्सएप कॉलिंग भी करे तो कुछ भी नहीं, उन्होंने उठाते थे नहीं। उन्होंने फोन के बातचीत करेंगे कुछ बोलते कैसा होगा? लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बस मेरी आखिरी गुजारिश है ये कि बस बैठ के बात कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।
जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।